आपके लिए साल 2012 कैसा रहा? बॉलीवुड के लिए कैसा रहा? हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए कैसा रहा? चलिए एक नजर डालते हैं साल 2012 के टॉप 10 एक्ट्रेसेस पे। कौन रही नंबर 1 पोजीशन पे, कौन रही दूसरे पोजीशन पे, किसको मिला तीसरा स्थान और कौन से टॉप 10 की लिस्ट में आखिरी में आई। ये सब देखिए आगे किस एक्ट्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस से अपने फैंस का, सभी का दिल जीत लिया। बस इसी की शुरुआत होने वाली है। नजर डाल रहे हैं साल 2012 के टॉप 10 एक्ट्रेसेस पे। नंबर 1 पोजीशन। अब क्या कहें, बर्फी जैसी परफॉर्मेंस देने के बाद प्रियंका चोपड़ा को तो टॉप 10 के फर्स्ट पे होना ही था। प्रियंका चोपड़ा पैदा हुई 18 जुलाई 1982। न सिर्फ एक्ट्रेस हैं, सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। प्रियंका के दोनों पेरेंट्स, माँ और बाप दोनों आर्मी फिजिशियंस हैं। प्रियंका बड़ी हुई देश के ही अलग अलग शहरों में, फिर कुछ साल यूनाइटेड स्टेट्स में रही। एक्टिंग करियर में घुसने से पहले मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड टाइटल जीत ली साल 2000 में। अपने एक्टिंग करियर में भी प्रियंका चोपड़ा को नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। प्रियंका ने अपना डेब्यू किया साल 2002 में तमिल फिल्म के साथ। बस उसके बाद तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो अपने पैर जमाती गई। अंदाज, ऐतराज, मुझसे शादी करोगी, क्रिश, डॉन, फैशन, बस आगे बढ़ती चली गई और अब आई उनकी ये परफॉर्मेंस बर्फी। तो प्रियंका चोपड़ा है नंबर 1 पोजीशन पे। हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल। अब नजर डालते हैं नंबर 2 पोजीशन पे। दूसरे स्थान पे जगह दी गई है करीना कपूर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चहेती एक्ट्रेस करीना कपूर। पोस्टर के जंगल में, ग्लैमर के दंगल में, रोशनी की हलचल में, गॉसिप में, स्कैंडल में, हर दिल में बसती हूँ मैं। हीरोइन मूवी को वैसे मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, लेकिन करीना को सभी ने पसंद किया। इनकी डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 1980। इनका तो शुरू से ही लगा था कि बॉलीवुड में आएंगी ही आएंगी। ये हर तरह की जॉनरे की फिल्म्स, रोमांटिक ड्रामा से लेकर कॉमेडी तक, पीरियड फिल्म से लेकर इंडिपेंडेंट फिल्म्स तक सब कर चुकी हैं। ये पैदा ही हुई ऐसे परिवार में जहाँ पे सब एक्टर्स रहे हैं, सब बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं। इन्होंने अपना डेब्यू किया साल 2000 में रेफ्यूजी फिल्म के साथ। फिर लोगों ने इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया साल 2004 में जब इनकी चमेली रिलीज हुई। एक आइटम के 4 यार, एक अंदर, एक बाहर, तीसरा बीमार तो चौथा तैयार। वही रहा इनका टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद देव, ओमकारा, जब वी मेट, 3 इडियट्स। करीना कपूर का सफर तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। उम्मीद करते हैं आगे भी इंटरेस्टिंग ही रहेगा। लाइफ की नोटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, हुई ना हुई बारी बारी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। नंबर 3 पोजीशन पे है विद्या बालन। एक के बाद हिट्स देने के बाद नो वन किल जेसिका, डर्टी पिक्चर और कहानी, विद्या बालन को टॉप 10 में तो होना ही था। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवां हो गई। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1978। ये हिंदी, बंगाली, मलयालम अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्म्स में आ चुकी है। 16 साल की उम्र पे विद्या बालन पहुंच गई थी हम 5 सीरियल में। उसके बाद बहुत कोशिश की फिल्म इंडस्ट्री में घुसने की, पर तब कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर ये दिखाई दी कई टेलीविजन कमर्शियल्स में, म्यूजिक वीडियोस में। साल 2005 में जब विद्या बालन की परिणीता रिलीज हुई, तब लोगों को लगा जी हाँ दम है। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, हे बेबी, किस्मत कनेक्शन, पा, इश्किया, नो वन किल जेसिका, डर्टी पिक्चर, कहानी, इन सब से विद्या बालन ने भी अपनी अच्छी खासी और अलग जगह बना ली है हमारी इंडस्ट्री में। किसी को होती है मोहब्बत की तरह, आप सिल्क हो ना? हो गई तो जान अटक जाती है। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। नंबर 4
4 पोजीशन पे। अब इन एक्ट्रेस के बारे में क्या कहें, ये तो पता है कि ये बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है, लेकिन सोचिए एक कमबैक किया और वो भी हिट निकली, उनके फैंस को सभी को पसंद आए। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की स्टार श्री देवी की। I, Shashi, from the India. No, Sashi, not from the India. From India. Why India, not the India? Why America, the United States of America? इनकी डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1963। ये तो काम कर चुकी हैं तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कई कन्नड़ा फिल्म्स में। सोचिए 4 साल की उम्र पे ही इन्होंने अपना डेब्यू कर लिया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और ये बात है 1970s की। इनफैक्ट 80s और 90s की ये सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस थी। इन्हें तो कई बार इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। बॉलीवुड में झाके तो इनकी अच्छी खासी जगह है। My English, weak. Ma'am, how will you manage in our country if you don't know English? Like you're managing in our country without knowing Hindi. ये 1997 में अपने परिवार का ख्याल रखने, अपने बच्चों को बड़ा करने इंडस्ट्री को अलविदा कह बैठी थी, लेकिन फिर वापस आई इंग्लिश विंग्लिश के साथ। नंबर 5 पोजीशन पे जब तक है जान, एक था टाइगर, ऐसी हिट्स देने के बाद कटरीना कैफ को तो आना ही था। स्टाइल में तो थोड़ी सी कद्दू हो, लेकिन वेरी रोमांटिक। Really? पहली बार मुझे किसी ने बुलाया है। क्या कद्दू? नहीं, रोमांटिक। कद्दू पहले बुला चुके हैं। जब तक है जान के लिए मिक्स रिएक्शंस मिले, लेकिन एक था टाइगर के लिए सुपर डुपर हिट रिएक्शंस मिले। इनकी डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1984 है। ये ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस रह भी चुकी है एक मॉडल, लेकिन अपनी जगह बनाती जा रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। क्या चुकी है तेलुगु और मलयालम फिल्म्स में भी। पैदा हुई ब्रिटेन में, सिटीजनशिप ब्रिटेन की, लेकिन काम कर रही है इंडिया में। इन्होंने अपना डेब्यू किया 2003 में बूम के साथ, जो जिस तरह आई उसी तरह चली गई बूम होके। साल 2007 में नमस्ते लंदन के साथ लोगों ने इन्हें अपनाना शुरू किया, लेकिन ये अभी भी मेल सेंट्रिक फिल्म्स ही चूज करती हैं। फिर पार्टनर, रेस, सिंग इज किंग, न्यूयॉर्क, राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर, बस इनकी लिस्ट भी चली आ रही है और उम्मीद करते हैं चलती जाएगी। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। नंबर 6 पोजीशन पे ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे बैंकेबल स्टार्स में से एक है। ये हैं दीपिका पादुकोण। कॉकटेल मूवी के साथ इन्होंने फिर साबित किया कि पपली रोल में, बिंदास रोल में ये सबसे बेस्ट लगती हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1986। ये मॉडल भी रह चुकी हैं। ये तमिल और कन्नड़ा फिल्म्स में भी आ चुकी हैं। ये बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी है। पहले इन्होंने सोचा था कि बैडमिंटन में ही घुसेंगी, फिर ये मॉडल बनी और फिर अब एक्ट्रेस बन गई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना डेब्यू किया ओम शांति ओम के साथ। फिर इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला, और उसके बाद लव आजकल, हाउसफुल, कॉकटेल, इनकी सक्सेसफुल फिल्म्स की लिस्ट तो अभी बस शुरू हुई है। उम्मीद करते हैं आगे भी चलेगी। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खटी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खटी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी। वैसे जब तक है जान ने नंबर 7 पोजीशन पे ला खड़ा किया है अनुष्का शर्मा को। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1988। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। इनका सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। रब ने बना दी जोड़ी के साथ इन्होंने अपना डेब्यू किया, उसके बाद बैंड बाजा बारा, और अब जब तक है चाह, इन फिल्म्स के लिए अनुष्का को काफी पसंद किया गया। लड़कों को लगता है इसी जीत जाना, लड़कों को लगता है इसी जीत जाना, इस बार उनको हरा के है
नंबर 8 पोजीशन पे राज 3 में जिस तरह बिपाशा बासु ने अपनी परफॉर्मेंस दी, उन्हें तो होना ही था इस लिस्ट में। इनकी डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 1979। इन्हें प्यार से बिप्स बुलाया जाता है। ये काम कर चुकी हैं तेलुगु, बंगाली, तमिल फिल्म्स में। इन्होंने अपना डेब्यू किया था साल 2001 में अजनबी मूवी के साथ। तब इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था बेस्ट फीमेल डेब्यू का। फिर आई इनकी पहली कमर्शियल सक्सेस राज। उसके बाद ये बोल्ड फिल्म्स, इरोटिक थ्रिलर्स करती चली गई। फिर आई जिस्म, नो एंट्री, फिर हेरा फेरी, धूम 2, रेस, अपहरण, कॉर्पोरेट, बचना है हसीनो। फिर इनका साल 2009 से 11 तक लो फेज ही रहा और राज 3 में ये फिर चमकी, जो एक कमर्शियल सक्सेस रही। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ की गई बिपाशा बासु की परफॉर्मेंस की। तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। मौत नहीं आएगी उसे, मरना जरूर चाहेगी। ऐसा ही तो होता है काला जादू। नंबर 9 पोजीशन पे ये एक रिलेटिवली नई एक्ट्रेस हैं, लेकिन इश्कज़ादे में जिस तरह इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और जिस तरह लोगों को पसंद आई, इन्हें भी हमारी लिस्ट में होना था। ये है परिणीति चोपड़ा। इनकी डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1988। इंग्लैंड में फाइनेंस पढ़ने के बाद ये साल 2009 में वापस भारत आए मंदी की वजह से और घुस गई यशराज फिल्म्स में, लेकिन पब्लिसिस्ट की तरह। साल 2011 में आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के साथ इन्हें साइन किया 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इन्होंने अपना डेब्यू किया लेडीज वर्सेस रिकी बेल के साथ और इनकी परफॉर्मेंस सभी को तब बहुत पसंद आई थी। इनका भी सफर तब शुरू हो ही गया। इश्कज़ादे में इन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ाई। वैसे वो मूवी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी हबीब फैसल की। मूवी को क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह बहुत पसंद किया सभी ने। नंबर 10 पोजीशन पे हमारी दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा। साल 2012 में सन ऑफ सरदार जैसा हिट दे सोनाक्षी आ गई हमारी लिस्ट में। राजा। इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1987। साल 2010 में दबंग मूवी के साथ इन्होंने अपना डेब्यू किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अब जब साथ आए सलमान खान के, तो जाहिर सी बात है लोग तो इन्हें नोटिस करते ही। फिर राउडी राठौर, जोकर और दबंग 2 आने वाली है, लुटेरा भी। इसी के साथ सोनाक्षी सिन्हा का करियर तो सेट हो ही गया है। वैसे ये बनना चाहती थी फैशन डिजाइनर, लेकिन बन गई एक्ट्रेस। काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतिया है, काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी, मैं जानू क्या तेरी घटिया है। जिंदगी अपनी हम तो कदान दे दे। तो ये थी हमारी साल 2012 की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट। कौन चमकी, कौन इतनी नहीं, किसको पहला स्थान, किसको दूसरा स्थान, ये सब दिखाया।